देख बेटा, लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने क्वेश्चंस ढेर सारे करना सीख ही गए थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम नहीं कर पाओगे, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे तुम्हारे पास एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, दोनों के दोनों बेटा कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो पहला तो हम ये लिख सकते हैं कि दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर तुम ऐड कर दोगे, दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर तुम ऐड कर दोगे तो जो आंसर आएगा या जो भी होगे वो उनका रिजल्टेंट वो भी कंटिन्यूस होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। अच्छा, अगर बच्चा दो फंक्शन को, एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा भी कंटिन्यूस है, आपस में तुमने अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी वो फंक्शन कैसे रहेंगे? कंटिन्यूस ही रहेंगे। नेक्स्ट, थर्ड और लिख लो बेटा। अगर तुमने एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ, एक लिखा जी, इसका मतलब क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेंगे। थर्ड, सॉरी फोर्थ। और अगर आपस में डिवाइड कर दिया तब भी बच्चा ये कंटिन्यूस ही रहेंगे। पहले तो ये अलजेब्रा लिख लो। अलजेब्रा क्या, बड़ी आसान है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, ऐड करोगे तब भी कंटिन्यूस, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कंटिन्यूस, डिवाइड करोगे तब भी कंटिन्यूस, मल्टीप्लाई करोगे तब भी कंटिन्यूस रहेंगे, ठीक है। वन मार्कर आएगा तो कर लोगे आराम से। ये कहता है थ्योरम नंबर 2, अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, ठीक है बेटा, और ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं? फॉग डिफाइन है। फॉग का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन है, ठीक है। अगर ये डिफाइन दे रखा और जी तुम्हें पहले से पता है कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ भी कंटिन्यूस फंक्शन है, जी कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, एक फंक्शन को उठाया दूसरे फंक्शन में घुसेड़ दिया। एफ एफ ओ जी का मतलब तो यही है कि एफ ऑफ एक्स में तुमने जी ऑफ एक्स को बैठा दिया, और एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस था, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है। अगर एक फंक्शन दूसरे में घुसेड़ भी दोगे तब भी वो कैसा रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लिखो बेटा, अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है साइन एक्स, पहले तो एक बात बता बच्चा, साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होता है या नहीं होता है? होता है। फिर मैंने लिखा जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखा। मॉड एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, क्योंकि बिना पेन उठाए मैं डायग्राम ड्रॉ उसका कर सकता हूँ। वो चीज़ अलग है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि एफ ओ जी निकालो, एफ ओ जी निकालो। एफ ओ जी निकालोगे तो क्या करोगे पता बच्चा, तुम्हारे पास में जो एफ ऑफ है उसमें जी ऑफ एक्स बैठा दोगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या था तुम्हारे पास? साइन एक्स था ना, तो साइन एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे तुम? जी ऑफ एक्स पुट कर दोगे। तो मैं लिखूंगा साइन, और एक्स की जगह बच्चा मैं मॉड एक्स पुट कर दूंगा। लॉजिक समझ में आया? ये तो जो मैंने निकाला, ये मैंने इससे निकाला फॉग। अगर मैं इसी से बोलूँ तुम्हें गॉफ निकालना है, गॉफ, जी ओ एफ, तो गॉफ निकालने का तरीका होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तुम्हारे पास जी ऑफ एक्स बेटा ये था, मॉड एक्स था ना, तो मॉड एक्स अगर जी ऑफ एक्स था, मैं बोल रहा हूँ गॉफ निकालना, इसका मतलब है जो जी ऑफ एक्स है उसमें एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, तो एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स। तो वो कहना ये चाहता है कि अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है, दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, एक फंक्शन उठा के दूसरे में घुसेड़ दोगे तब भी कैसा रहेगा? वो कंटिन्यूस ही रहेगा। समझ में आया? पूरा अच्छे से एग्जांपल के साथ कॉपी करो। बहुत आसान पॉइंट है बेटा, एक बार सुन लो ध्यान से। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 गिवन है, 5 गिवन है, तो वो हमेशा बेटा क्या रहेगा? 5 है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या रहेगा? हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ तुम आराम से ड्रॉ कर सकते हो बिना पेन उठाए। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसे रहेंगे बच्चा? कंटिन्यूस होंगे। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होंगे? हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में जैसे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है हम लोग जो पढ़ते हैं ना, 10th में कौन से पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे। तो उनमें बेटा क्या होता था? लाइन की इक्वेशन बनती थी। वो सारे की सारी जो लाइन बन रही हैं तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो क्या है? स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस है। अगर मैं बोलूँ पैराबोला बनाना, तब भी तुम ऐसे पेन उठा के बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, वो भी कंटिन्यूस बनेंगे। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ आएगा, अगर ऐसे भी टेढ़ा टेढ़ा आएगा तब भी तो बेटा कैसा, वो कैसा बनेगा? कंटिन्यूस होगा।
तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, चाहे उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कांस्टेंट भी तो वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता का नहीं, बता बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता का नहीं होता। कांस्टेंट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। जैसे मैं बोलूँ 5, तो तुम 5 को मैं बोलूँ क्या ये पॉलिनोमियल है, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 × x की पावर 0, खत्म कहानी। एनीथिंग पावर 0 1 होता है, इसकी डिग्री 1 होगी। तो इसको पढ़ा भी तो था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सीधी सीधी बात है, क्या लिखा है एवरी पॉलिनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल का मतलब है पॉइंट ये भी इसके अंदर में आ चुका, ठीक। तो मोटा मोटा क्या याद रखना, एक तो याद रखना कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे वो या पॉलिनोमियल सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होंगे। अच्छा नेक्स्ट, रैशनल फंक्शन जितने भी होंगे कंटिन्यूस होंगे। रैशनल फंक्शन का मतलब कैसे बेटा, डिवाइड में होंगे ना फंक्शन, है ना। p/q वाले जो फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूस होंगे। और ये कंटिन्यूस क्यों होंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनको ऐड करने पे भी कंटिन्यूस रहते हैं, डिवाइड करने पे भी रहते हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी कंटिन्यूस रहते हैं। आगे देखो, मॉडुलस फंक्शन जितने भी होंगे, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस का तो ग्राफ ही बिना पेन उठाए ऐसे ड्रॉ होता है, वी शेप में ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का। तो ये भी बेटा कैसे होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएंगे। नेक्स्ट, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, ये कहता है कि तुम्हारे पास में एक फंक्शन दे रखा एफ जो कंटिन्यूस है पहले से, ठीक। और उस कंटिन्यूस फंक्शन का अगर तुमने मॉड ले लिया तब भी वो कंटिन्यूस रहेगा, तब भी वो कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता। कैसे, अगर कहीं मॉड एफ दे रखा है तो मॉडुलस फंक्शन तुम देखोगे तो मॉडुलस फंक्शन कैसा होगा, मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा। लेकिन इसके अंदर में जो भाई साहब बैठे हुए हैं वो जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूस हैं, तो वो कंटिन्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये पॉइंट याद रखना, इस पर स्टार बना दो बेटा, ठीक है, मॉडुलस में। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, देखो बेटा याद रख लो, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में, ठीक है। जितने भी कंपोजिशन, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन कैसा रहेगा, वो भी कंटिन्यूस रहेगा। जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी डोमेन में वो सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये वाला सवाल है, लिख लिया होगा क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। इस सवाल में कहता है कि ये फंक्शन प्रूव करो कि ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एक्स एट x = 4। तो बेटा जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसका तरीका यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो। तीनों इक्वल आ गई तो कंटिन्यूस है, नहीं आई तो नहीं है। तो सबसे पहले तो बेटा हम ये लिखेंगे, इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले लिखेंगे किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बच्चा, एट x = 4। ये कौन बताएगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो x = 4 है, और दूसरा यहाँ बोला भी, अगर यहाँ नहीं भी बोला होता तब भी मैं यही वाला पॉइंट लेता, ठीक है। एट x = 4 मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4 के, हम थोड़ा सा कम पे चेक करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे इस पे बेटा, 4 - f(x) लिखेंगे, 4 - f(x) लिखेंगे। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, जब हम f(x) लिख रहे हैं 4 माइनस पे, 4 माइनस का मतलब है बेटा यही फंक्शन तो यूज करेंगे। अब एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 4 से थोड़ी सी छोटी होगी, 4 से अगर x की वैल्यू छोटी होगी 4 से, तो इसका अंदर का जो मॉड है वो कैसे खुलेगा, पॉजिटिव निगेटिव, माइनस से खुलेगा। क्योंकि मॉड के अंदर में जब निगेटिव वैल्यू होती है मतलब तो मॉड निगेटिव से खुलता है, पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव से खुलता है, ठीक है। और कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कैसा खुलता है, हमेशा पॉजिटिव से खुलता है। इसकी डेफिनेशन यही है, अगर मॉड x गिवन है तो इसकी वैल्यू होती है या तो x होगी या -x होगी। x तब होगा जब x > 0 हो या बच्चा x लेस देन तुम्हारा 0 हो। लेस देन का मतलब है निगेटिव। मैंने बोला कि x की वैल्यू तुम्हें 4 से कम लेनी, 4 से अगर थोड़ी सी भी कम ले ली तो यहाँ पे बेटा मान लो 3 आ गया, मान लो, तो यहाँ पे ओवरऑल तो निगेटिव हो गया ना, 3 - 4 -1। तो मॉड कैसे खोलेंगे, निगेटिव से। तो मॉड मैंने खोला, माइनस लगा के मॉड हटा दिया, और डिवाइड में चल रहा है वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। ये इससे कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर कितना आया, -1। इसका मतलब है ये पूरा सॉल्व करके ही तुम्हारा जो आ रहा है ना वो आ गया तुम्हारा -1। तो इसको अब तो भाई जब x ही अवेलेबल नहीं है तो क्या, लिमिट लिमिट हटा दो, लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी -1 आ गई। समझ में आया। लेफ्ट हैंड लिमिट के तुरंत बाद बेटा
अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो लास्ट क्लास बहुत क्वेश्चन कराए थे ऐसे इस टाइप के। अब निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते समय लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, जब x की वैल्यू 4 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो बेटा ये मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, क्योंकि x की जगह 4 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव से खुलेगा। तो मैं लिखूंगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। बेटा ये पूरा कट्टी पिट्टी हो गया, तो तुम्हारे पास आया यहाँ से 1, यहाँ से आया बेटा तुम्हारा 1, इसका मतलब ये 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही, एफ ऑफ 4 निकालोगे तो 0, उसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं। तो तुम क्या बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 4। करो बेटा, देखो बेटा कैसे करना है क्वेश्चन को, पहले ध्यान से सुनो इसको। ये कहता है कि एक फंक्शन तुम्हें ये दे रखा है, अगर मान ले बेटा ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये गिवन होता, अगर तुम्हारे पास में ये फंक्शन ऐसे गिवन होता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिर्फ x प्लस 2 होता, तो ये कंटिन्यूस होता, पक्का होता। अभी मैंने पॉइंट लिखाया था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूस होता। लेकिन मैंने पॉइंट लिखाते लिखाते एक चीज़ और बोली थी बार बार, मैंने बोला था इनकी डोमेन में एक चीज़ बता बच्चा, ये जो फंक्शन लिखा है इसमें क्या पुट नहीं कर सकते, 2 तो कर सकते हो, -2 नहीं कर सकते। अगर तुमने x की जगह -2 पुट कर दिया तो ये 1/0 अनडिफाइंड बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन x इक्वल टू -2 पे तो डिफाइन ही नहीं है, -2 पे तो डिफाइन ही नहीं है पहली चीज़। तो x इक्वल टू -2 पे तो हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इसकी तो बात ही नहीं, वो तो बेकार ही हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आ जाओ, हमें निकालना y इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा y इक्वल टू एफ ऑफ x। इसका लॉजिक क्या है, तुम्हारे पास में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ही है, और इसको मैं रिप्लेस किससे कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स से। तो इस x की जगह में इस x की जगह क्या पुट करना होगा, ये पूरा पुट करना होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है 1/x प्लस 2। अगर मैं निकालूंगा एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है 1/f ऑफ एक्स प्लस 2। किसी को कोई आपत्ति? मैंने x की जगह f ऑफ x पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह f ऑफ x पुट कर दिया। अच्छा जी, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू बेटा ये है पूरी, तो ये पूरी की पूरी हम इसकी जगह पुट कर देंगे। तो x प्लस टू एलसीएम लेंगे नीचे, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये x प्लस 2 कूद के ऊपर आ जाएंगे, तो ये बनेगा y इक्वल टू, ये पूरा y है ना, तो y इक्वल टू बनेगा x प्लस टू डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। किसी को कोई आपत्ति? ये बना। अब फिर से सुनो, एक सेकंड सुन लो बेटा, खत्म है क्वेश्चन। वो कहता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट क्यों बोला, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे के मुंह में डाल दिया गया ना, तो कंपोजिट फंक्शन बन गया। अब वो कहता है कि कंपोजिट फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। पहली बात, ये ऊपर का फंक्शन कैसा, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, नीचे का फंक्शन कैसा, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस। अब सिर्फ इतना चेक करना है हमें कहाँ पे ये फंक्शन गड़बड़ कर रहा है। यहाँ अगर मैं इसको उठा के 0 कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, तो तुम कहोगे सर x की वैल्यू निकल के आ रही -5/2, तो -5/2 पे तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। और x इक्वल टू -2 पे क्या हो रहा था इस फंक्शन के साथ में, वो भी डिसकंटिन्यूअस हो गया था। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -5/2 -2। दो ऐसी वैल्यू हैं जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। लॉजिक समझ में आया? इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चा, जल्दी करो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई किया किसी बच्चे ने, बहुत आसान सवाल था। देख बच्चा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे दे रखा है फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो हमें वैल्यू बताओ पी और क्यू की क्या वैल्यू आएगी। जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है। जब बच्चा हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस पे कौन सा फंक्शन लेंगे? देखो पाई बाई टू माइनस का मतलब है जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ी छोटी होगी, अंश का कौन सा फंक्शन लेंगे? क्यों लिखने में लगी बेटा, सुना करना। कौन सा फंक्शन लेंगे एक्स जब पाई बाई टू से कम वैल्यू होगी तो? इधर नहीं, इधर देखना, एक्स की वैल्यू लेस देन पाई बाई टू है ना, तो फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो मैं इसकी जगह पूरा लिखूंगा वन माइनस, लिखा मत कर बेटा, देखा करो, लिखने में नोटबुक भरेगी दिमाग खाली रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसके तुरंत बाद क्या करते हैं हम लोग? तुरंत बाद क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल सही जवाब। उसके तुरंत बाद लिखेंगे बेटा पुट x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, पुट x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच। तो मेरे पास आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, क्योंकि बेटा जैसे ही मैंने पाई बाई टू पुट किया, ये से x की जगह ये पुट किया तो वो पाई बाई टू से पाई बाई टू कट गया, h की वैल्यू जीरो आ जाती है। अब यहाँ पे देखना मैं क्या कर रहा हूँ, वन माइनस साइन क्यूब, x की जगह रिप्लेस ये करेंगे पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एच। बेटा एक बात बता, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये बन गया वन माइनस कॉस क्यूब थीटा, थीटा का मतलब सिंपली एच, डिवाइडेड बाई नीचे कितना बना, ये साइन बन गया बेटा, नीचे साइन बन गया, साइन स्क्वायर एच बन गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो। न्यूमरेटर पार्ट में एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्योंकि कॉस क्यूब है ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह पूरे की जगह फॉर्मूला लिख सकता हूँ ए माइनस बी, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत बताया शायद, नहीं सही बताया, सही बताया, मैंने बताया ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में बड़ा अच्छा लग रहा छोड़ दो। एक काम कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है बेटा, मैं इसकी जगह कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, और वन माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस। लॉजिक समझ में आया? तो मैं वन माइनस इसकी जगह लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एच, एच, और लिमिट चल रही है मेरी एच टेन। पहले एक काम करो, इतना कॉपी करो बेटा, इतना कॉपी करो अच्छे से। क्या बेटा? अच्छा ये होता है बेटा फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो वो बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मेरे पास कुछ कुछ ऐसे आएगा, मैं ये फॉर्मूला हटा दे रहा हूँ, ये तो याद होगा। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस h, दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा है बड़ा अच्छा लग रहा है छोड़ दो, लिखेंगे बेटा अभी कैंसिल करेंगे उसको। डिवाइड में जो दे रखा है उसको लिखेंगे थ्री टाइम्स, एक ब्रैकेट में आएगा वन प्लस कॉस एच, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा वन माइनस कॉस एच। बेटा वन माइनस कॉस एच से वन माइनस कॉस एच पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है ना, अब जो बचा है ना छोटू, उसमें डायरेक्ट जीरो पुट कर दो एच की जगह, डायरेक्ट जीरो पुट कर दो एच की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो तुम्हारे पास आएगा 1 प्लस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 प्लस 1, ऊपर आंसर आया 3/2, 3 से 3 कट्टी पिट्टी 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, एल एच एल 1/2 आ गया। करो 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 अच्छे से करो। चल बेटा अब मैं आगे करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, मैं इस वीडियो इसको वो और छोटा कर दे रहा हूँ। अब बेटा हम लोग निकालेंगे इसका, हाँ बेटा वीडियो देखना पड़ेगा तुमको, वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से, मैंने बताया था, इसलिए क्लास कभी मिस हो जाए तो पहले वीडियो देख के आओ बेटा। वो 8 पे हो जाएगी नेक्स्ट से, ठीक है बेटा, अभी दिक्कत थी ना। चलो अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे बेटा तो वो निकलेगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, π/2 प्लस में कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला करेंगे बेटा, ये वाला थर्ड वाला करेंगे। तो मैं लिखूंगा q टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई π-2x का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले पुट x इक्वल टू π/2, देखो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो पाई प्लस में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा -h लिखते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड निकाल रहे हैं तो प्लस लिख दिया। अब मेरे पास आएगा लिमिट h टेंस टू, यहाँ 0 बन जाता है, q टाइम्स 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, बात नहीं, कौन बात कर रहा है, ये लगातार क्यों बात कर रहे हैं बेटा दोनों लोग। π/2 प्लस h, और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 q टाइम्स बेटा π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई, अंदर मैंने सॉल्व किया तो पाई माइनस ये बेटा कट गया, सिर्फ बचा कितना तुम्हारा, सिर्फ 2h बचा, सिर्फ और सिर्फ 2h का स्क्वायर बचा। अब ऊपर फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा/2। ये देखो ना कितना ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ये होगा q टाइम्स, ये बनेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर h/2 डिवाइडेड बाई 2 बन गए बेटा 4 इंटू एच स्क्वायर, इस 2 से तो ये कट गया बेटा 2 टाइम्स। अब दिमाग लगाओ, यहाँ साइन स्क्वायर h/2 है ना बेटा, तो नीचे भी तुम्हें h/2 का होल स्क्वायर चाहिए। होल स्क्वायर क्यों चाहिए, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है। अगर तुम्हें यहाँ होल स्क्वायर चाहिए तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई बाई भी तो 4 करेंगे। समझ में आया, फिर से देखो, यहाँ लिखा है साइन h/2 का होल स्क्वायर, तो मेरे को h/2 का होल स्क्वायर मिलना चाहिए था। h स्क्वायर तो था, 2 का स्क्वायर नहीं था, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 नहीं था, तो मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मैं एक साथ करूँगा मर्ज, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लूँगा, तो मेरे पास बचेगा बेटा लिमिट h टेंस टू 0, एक 4 ये है, एक 2 ये है, तो 4 और 2 8 बन गए, तो q/8 तो इधर आ गया, और एक वो इधर बचा साइन h/2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में h/2, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया, नहीं आया ना, बहुत बढ़िया, हटा दे रहे फिर से देखो। यहाँ तक समझ में नहीं आया, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा दिया साइन स्क्वायर h/2। देख बेटा, अगर लिखा होता है साइन x/x तो आंसर कितना आता है 1। कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 2x, नहीं
सिर्फ लिखाओ साइन 2x, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए तुमको, 2x चाहिए। 2x चाहिए तो एक 2 से डिवाइड करोगे, एक 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे सुनो, अगर तुम्हारे पास ऐसे गिवन हो साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई मैं लिख दूं सिर्फ और सिर्फ x, क्या सॉल्व होगा। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए तुमको, एक्स स्क्वायर चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x, तो अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए तुम्हें। अगर मान लो मैं लिख दूं ये, अब डिनोमिनेटर में बताओ क्या चाहिए। नहीं, 4 चाहिए, 4, क्योंकि 2 है ना 2x, और 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे एक तुम्हें 4 चाहिए, तो 4 से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो बेटा, तो 4 से एक मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ऊपर। लॉजिक समझ में आ रहा है, वो नीचे का वो आएगा ऊपर ही। अब इन दो को तुम मर्ज करके ये लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2x, और बेटा ये जो 4x है इसको तुम 2x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, यहाँ भी होल स्क्वायर है यहाँ भी है। फिर आगे सॉल्व करके लिख सकते हो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने कैसे अप्लाई किया फिर से देखो, यहाँ मैंने देखा यहाँ था h/2, h/2 नहीं था, h/2 का स्क्वायर था। तो h/2 का स्क्वायर था तो नीचे भी तुम्हें h/2 का स्क्वायर चाहिए। अच्छी बात ये h स्क्वायर तो था, 2 का स्क्वायर नहीं था। 2 का स्क्वायर होता कितना है 4, तो मैंने एक 4 से डिवाइड कर दिया, एक 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 4 को तो इनके साथ कर लिया मैं, बिल्कुल ही बाहर ले आया, लाओ बिल्कुल ही बाहर, Q/8 बिल्कुल बाहर। मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2, और डिवाइड में जो लिखा है वो भी मैंने h/2 कर दिया, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 1, तो ये Q/8 आ गया, ये Q/8 आ गया। अब सुनो बेटा, देखो हुआ ये है, क्वेश्चन पहले से कंटिन्यूस था, तो मेरे को पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है f(π/2)। लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकाली थी वो 1/2 आई, राइट हैंड लिमिट निकाली वो Q/8 आई है, और f(π/2) की वैल्यू कितनी दे रखी p। तो एक बार p को 1/2 के इक्वेट कर दो, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। एक बार क्या करो, इसको इसके इक्वल कर दो, तो एक बार करोगे 1/2 Q/8 के इक्वल। बेटा ये 8 इधर आ जाएंगे तो 8/2 इक्वल टू Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो तुम्हारे दो आंसर आ गए, P इक्वल टू 1/2 और Q इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। पूरा क्वेश्चन करो तो बेटा अच्छे से, जल्दी करो। P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 4, ये आंसर हो गया।